कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में आपका स्वागत है। एक हमारे पास पेपर है 346 BCE का। इसके क्वेश्चंस हम लोग को कराने थे। क्वेश्चन नंबर आज हम लोग डी और ई की बात करेंगे। इसमें डी क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हाउ इज़ द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से चक्कर लगाते हैं ये हमको बताना है। ऑप्शंस है सर्कुलर, पैराबोलिक, इलिप्टिकल और स्पाइरल। तो इसमें बहुत पहले की बात है, इसमें सर्कुलर ऑप्शन होगा क्योंकि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। सोमरफील्ड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी यही बात करी थी कि आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं चक्कर जो लगाते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में लगाते हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ई के लिए हमको सॉल्विंग करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन के हम लोग कॉपी पे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास में क्वेश्चन है ई। तो इसमें कह रहा है कि एक हमारे पास प्रिज्म है, दिस इज़ द प्रिज्म। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास में √2 दे रखा है। एन की वैल्यूज़ √2 है हमारे पास में दे रखी है। इसमें कंडीशन है, कंडीशन ये कह रहा है क्वेश्चन की कि एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है, ये एंगल हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, ये इक्वल है मिनिमम डेविएशन के। अब डेविएशन क्या होता है इसी को इसमें भी हमको क्लियर कर लेते हैं। बहुत से लोगों को डेविएशन नहीं पता होता। सपोज़ ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल हमने ड्रॉ करी, रेयर से डेंसर में जाते समय ये बेंड हो जाती है टूवर्ड्स नॉर्मल। ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है और ये हमारे पास में इमर्जेंट रे है। यहाँ से ये फिर से निकल जाएगी, जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। अगर इस इंसिडेंट रे को आगे हम फॉरवर्ड कर दें और इस इमर्जेंट रे को अगर हम पीछे बैक करें तो इनके बीच में एक एंगल फॉर्म हो जाता है, इसी को हम लोग डेविएशन कहते हैं। तो इन्होंने एंगल ए और डेल एम को आपस में कंडीशन में इक्वल बोला है और क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि हमारे पास में एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होगा। डेल एम ही न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से इन्होंने पूछा कि डेल एम की वैल्यू क्या होगी। अब क्योंकि हमारे पास में क्वेश्चन में एन की वैल्यू दे रखी है तो क्या आप लोग को प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पता ही है। क्या होता है भाई, हमारे पास एन का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ये आपको फॉर्मूला दे रखा है। तो एन की वैल्यूज़ तो हम लोग को √2 दे रखी है, इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है, ठीक है। साइन, अब हम लोग को जो पता करना है वो डेल एम पता करना है। तो ए को हम लोग डेल एम में मेंशन कर सकते हैं। तो ए को यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल एम प्लस डेल एम बाई 2 और नीचे फिर से साइन डेल एम बाई 2। क्या करा हमने, जितना भी ए था उसको हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। आ जाते हैं, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। साइन यहाँ पे डेल एम ऐड हुए तो 2 डेल एम बन जाएगा अपॉन 2 और अपॉन में साइन डेल एम बाई 2। तो हमारे पास में ये 2 कैंसिल हो गया। एक बार फिर से क्या बचता है, साइन डेल एम बचता है और साइन डेल एम बाई 2 बचता है। अब यहाँ पे बच्चों आपको थोड़ी हमको मैथ्स भी सिखानी पड़ेगी। अब यहाँ पे हमारे पास में साइन, अगर थोड़ा सा आप सीखना चाहें, बायो के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, साइन थीटा एक है और एक है हमारे पास में साइन थीटा बाई 2, दोनों में अंतर है, ठीक है। ये बच्चे इसको ये भी समझ लेते हैं साइन थीटा बाई 2, तो ये बेटा अलग चीज़ है। इसका मतलब ये हो गया कि ये साइन थीटा पूरी वैल्यू का हाफ है और इसका मतलब हो गया साइन तो सेम है लेकिन एंगल का हाफ है ये। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास में साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 एंगल का हाफ इनटू कॉस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है इस जगह पे। तो देखिए कैसे अप्लाई करते हैं भाई, √2, क्योंकि यहाँ पे हमको कन्वर्ट करना है साइन डेल एम बाई 2 इंटू साइन डेल एम बाई 2 इंटू कॉस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन डेल एम बाई 2। अब देखिए, अगर आप ध्यान दीजिए, ये मैंने यहाँ पे इसका कन्वर्जन यहाँ पे लिख दिया। इससे होगा क्या कि ये वैल्यू जो मल्टीप्लाइड वाली है और ये जो वैल्यू इसको मैंने ब्रैकेट में रखा है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये 2 डिवाइड में इसके चला जाएगा, √2 अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या बचा, कॉस डेल एम बाई 2 बच गया, ठीक। अब बेटा इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, तो इसमें हम क्या कर देते हैं, √2 से कंजुगेशन कर देते हैं, मल्टीप्लाइड और डिवाइड, कॉस डेल एम बाई 2। अब देखिए √2 का √2 से मल्टीप्लाइड 2 हो जाता है और ये 2 √2 हो जाता है, कॉस डेल एम बाई 2।
ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। आप सभी को पता है कॉस में 1/√2 की वैल्यू क्या होती है, तो आई थिंक कॉस 45 डिग्री होती है, ये सभी को पता है। कॉस del m/2, अब इसको अगर कंपेयर कर दें तो 45 डिग्री हमारा del m/2, तो del m इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 45 मेक्स 90 डिग्री, यानी कि मिनिमम डेविएशन हमारा 90 डिग्री होगा। क्या ऑप्शन ये है हमारे पास में, चेक करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन था हमारा ई, इसमें ये ऑप्शन है 30, 45, 60 एंड 90। तो ये देखिए ऑप्शन हमारे मिल रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन 90 सही है। तो ये आपको स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो इसको ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। मेरे चैनल का नाम m.p2120 है, प्रशांत कुमार के नाम से है। आपको इस पेपर के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद सॉल्विंग। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, टेक केयर।